आज मैं क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 1 का नोट्स लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हो कि पहला जो चैप्टर है इसमें दिया हुआ है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, राइट। तो इसमें एक जो लड़की है जिसका नाम है रशीदा, और इसके दिमाग में एक सवाल चलती है। और सवाल क्या चलती है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब यही लड़की है ना, इसी के सवाल पे, इसी के जो मन में जो क्वेश्चन उठा, प्रश्न उठा ना, इसी प्रश्न पे इस सारे चैप्टर में जो भी चीज़ दी गई है वो सारी चीज़ इम्पॉर्टेंस है। अब ये इसमें मैं नोट्स के रूप में, ये चैप्टर तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट होती है ना, उसमें मैं हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करके आपके लिए थोड़ा इजी बना दिया हूँ, राइट, ताकि आपको ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाए और आप उसे जल्दी नोट्स के रूप में बना ले कॉपी में, राइट। तो मैं इसमें जो भी मैंने हाइलाइट किया है ना, उसी चीज़ को मैं यहाँ बारीकी से बताऊँगा, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो यहाँ जो मेन पहला स्टेप है, पहला स्टेप में क्या दे रखा है, पहला स्टेप में ये दे रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, राइट। तो इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट था इसमें है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, है ना। तो उसी के बारे में कुछ स्टेप्स दिया रखा है कि हम आखेटकों के मतलब ये होता है कि शिकारियों, जो शिकार करता है ना, उसे हम आखेटक कहते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट्स ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोग कहाँ रहते थे, यानी कि नर्मदा, इसमें दे रखा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, राइट। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे या रह रहे हैं, है ना। यहाँ रहने वाले आरंभिक मतलब शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, राइट। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे, राइट। और अब क्या कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर पूर्व में वो कौन सा क्षेत्र है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा, राइट। अभी कह रहा है कि विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वे कौन सी जगह थे जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, राइट। तो गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ दे रखा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ का पता लगाना है, ठीक है। अब दे रखा है इसमें कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या कहो कि गंगा की सहायक नदी जो है वो सोन है, ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि मगध को वर्तमान में बिहार में, मगध कहाँ पे है, ये बिहार में एक क्षेत्र है, ठीक है, वो नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, राइट। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावास की भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ रखा है कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, राइट। अब उसी के बारे में ये है कि देश के नाम, वो कौन सी देश है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है, राइट। अब लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ हाईलाइटर है ना, वो सारे चीज़ को आपको पढ़ना है, राइट। अब कह रहा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, राइट। कह रहा है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रस्तुत जो प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनो, जिसका अर्थ हाथ से निकला, राइट। अब नेक्स्ट हाइलाइटर है कि प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, राइट। अब यहाँ दे रखा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुरातत्विक जो है ना, वो क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, है ना। इस तरह करके पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्वविद जो है ना, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के लिए या सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब है कि अतीत एक या अनेक, ठीक है। फिर कहा है कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह, ठीक है, द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। कह रहा है कि तिथियों का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिथि मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने भी हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दे रखा है कि तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है इसमें, जिसे मैं इम्पोर्टेंट के तौर पर वो किया हूँ, हाईलाइटर किया हूँ। पहला है अंग्रेजी में BC, इसके मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व का तात्पर्य इंग्लिश में वर्ड जो होता है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है, राइट। अब इसमें और पॉइंट दे रखा है कि अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ राजा रानी रहते थे, राइट। अब मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है।
यहाँ से एक ऐसा उत्कृति पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख के 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ रखते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है, राइट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित का सुमेल करना है। नर्मदा घाटी कहाँ का है? आखेट तथा संग्रहण। मगध कहाँ का है? पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। गंगा घाटी कहाँ है? लगभग 2500 वर्ष पहले के नगर, है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी मैंने करा दिया। उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट दे रखा है, ठीक है, जहाँ दे रखा है कि कुछ इम्पोर्टेंस तिथियाँ। यहाँ दे रखा है कि कृषि का आरंभ जो है ना 8000 वर्ष पहले हुई थी। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पहले हुई थी। तो आई होप कि ये जो है ना सारे नोट्स आपको जो इसमें दे रखा है, ठीक है, जो भी नोट्स यहाँ आपको मैंने बताया वो सारे नोट्स आपका काम आएंगे, है ना। तो आप इस नोट्स को ना ज़रूर से ज़रूर लिखिए एक बार, ठीक है, और फिर इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है, जानने की कोशिश करें, क्योंकि एक समरी है जिसके बाद आपको फिर से इस चैप्टर को पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट डे कराऊँगा ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।